टिपा अच्छी। तो फिर स्टार्ट किया जाए आगे, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, उसी डिफरेंशियबिलिटी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी बेटा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब बेटा, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 0, चूंकि 0 पर ही इसका टर्निंग पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है ना। एट लिख सकते हैं बेटा, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्लियर। तो आगे चेक करिए भाई, इसमें क्या करेंगे बेटा। देखो अब यही तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, लिपाक्षी और अथर्व, ये तुम्हारे क्वेश्चंस हमें कराने हैं। बाकी आगे जो थोड़ी बहुत थ्योरी है और इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। तो सॉल्व करिए भाई बेटा इसको, फिर क्वेश्चन को। हमारे पास है यहाँ पर कि एफ एक्स इक्वल टू बेटा क्या है, मॉड ऑफ एक्स क्यूब। मॉड ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या है, अगर हम इसको मॉड को हटाना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि x लेस देन 0 पर क्या देगा बेटा, माइनस का एक्स क्यूब, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर क्या देगा, हमें एक्स क्यूब दे देगा बेटा, ठीक ना। अब देखो जो भी तुम्हें डाउट मिल रहा है बेटा, डिफरेंशियबिलिटी में जो भी डाउट मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है हमें, सिर्फ केवल 0 पर मिल रहा है बेटा। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या निकालें बेटा हम लोग, इसकी एफ डैश 0 प्लस, मतलब हम लोग यहाँ बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बेटा। किसकी बात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कहां पे निकाला जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू इस पर बेटा, ठीक ना। और एक चीज याद रखो बेटा, यहाँ पर जो एफ ऑफ 0 होगा वो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि 0 पर क्या दे देगा हमें, 0 दे देगा बच्चों। क्लियर। तो हमारे पास एफ डैश 0 प्लस आएगा, वो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का h माइनस एफ ऑफ 0 अपान h बेटा। एफ ऑफ 0 हमारा 0 दे रखा है, फंक्शनल वैल्यू बेटा इसकी कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या होगा हमारे पास, चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बेटा। क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, 0 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 0 अपान एच, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां से कहें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 बेटा, ये हो जाएगा h क्यूब अपान h, h से h हट जाएगा हमारे पास और मिलेगा h स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 बेटा। कितनी आएगी बच्चों, 0, है ना। इसके बाद अगर हम यहीं पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना आएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का h माइनस का एफ ऑफ 0 अपान माइनस का h। तो यहां से मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का h कितना आएगा बेटा, जाएगा 0 माइनस h का होल क्यूब माइनस 0 अपान माइनस का h। आंसर फिर भी क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, वो क्या होगा हमारा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा हमारा। तो जो x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब है वो x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और साथ साथ में कंटिन्यूअस भी है। क्लियर। सर मॉड एक्स के ऊपर ग्राफ बनाएंगे तो जो पार्ट नीचे रहेगा वो अभी, हाँ वो ग्राफ के बारे में इस पे, हाँ ऊपर चला जाएगा हमारा, क्योंकि मॉड लगा हुआ। देखो जो भी हमारे पास जब मॉडलस की बात है, यहाँ पर y हमारा कुछ भी नेगेटिव मिलने वाली है, तो जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अबव द एक्स एक्सिस बनेगा ये, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखा जाए फिर। देखो अनफॉर्म आ गया है इसमें इसमें चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू x इंटू साइन 1/x। ठीक है, सिर्फ इतना रखो बेटा, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर आपका 0 दे रखा है बेटा। x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर ट्राई करिए बेटा, जल्दी से ट्राई करो बच्चों। ट्राई करो लिपाक्षी। हम लोगों ने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की थी ना? क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर चुके हैं? शायद नहीं किया हम लोगों ने। देखो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी नहीं था बेटा, था नहीं था, तो अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है बेटा? डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एफ डैश 0+ अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/0 प्लस h माइनस का 0, क्योंकि फंक्शन जो हमारे पास 0 पर कितना दे रहा है? हमारा 0 दे रहा है। क्लियर? आगे हमारे पास अपान में क्या आएगा? h आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां से क्या मिलेगा? ये हमारा क्यों बच्चों? ये 1/h और साइन दे रखा है ना? तो ये एक्चुअल में हमें मिल जाएगा यहाँ पे साइन 1/h इंटू साइन 1/h। जब याद रखो अगर h हमारा 0 की ओर टेंड करेगा बेटा, तो जो 1/h होगा वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। क्लियर? ये बात तो कंफर्म है हमारे पास। जब हमारा h 0 की ओर टेंड करेगा तो इन 1/h कहाँ की ओर टेंड करेगा बेटा? इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, है ना? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्लियर? तो इसके बाद ये हमारा इन्फिनिटी बनेगा और ये जो वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास, तो इन्फिनिटी इंटू ये जो मिलेगा, ये मिलेगा साइन इन्फिनिटी बेटा। और इन्फिनिटी इंटू साइन इन्फिनिटी का मतलब है वैल्यू जो भी आएगी वो -1 to 1 रखी जाएगी बेटा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो वो भी क्या दे देगा? आपका इन्फिनिटी दे देगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है बेटा? इन्फिनिटी पे कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। निकाल लो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, निकाल लो। काम करो, वर्क करो जल्दी से, अनुपम तेजी से। है ना? तो बात करें इसके राइट हैंड डेरिवेटिव की बेटा, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। आ जाएगा? देखना क्या आएगा बेटा। यहां पर अगर हम यहां पर f डैश माइनस निकालते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का f माइनस का f ऑफ 0 माइनस का h। क्लियर? इसके बाद 1/h है बेटा यहाँ पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/ माइनस का 1/h साइन माइनस का 1/h माइनस 0 अपान कितना आएगा? माइनस का h। यहां से जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? देखो
अगर h हमारा 0 की ओर टेंड करेगा तो माइनस का 1/h किसकी ओर टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा बेटा, करेगा। इसका भी मतलब है माइनस का इन्फिनिटी इंटू समथिंग, भाई -1 to 1 के बीच में बेटा, क्लियर। तो जो भी मिलेगा वो माइनस का इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो यहां पर राइट हैंड ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, और ना ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट, दोनों क्या है हमारे पास, नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा ना तो डेरिवेटिव है और ना ही कंटिन्यूअस है, मतलब ना हम ये डिफरेंशिएबल है एट x = 0 पर, और ना ही क्या है, कंटिन्यूअस। पहली चीज याद रखना, ये आज रिजल्ट दिखाऊंगा बेटा मैं इसका, ठीक ना, अभी 2 क्वेश्चन बताने के बाद, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वही चीज बेटा कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx = x into sin 1/x, x does not equal to 0, x equal to 0 पर 0 at x equal to 0, at x equal to 0 पर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक ना। हाँ मैंने इसको करवाया तो मैंने क्या कहा था, ये क्या है हमारे पास, नॉट डिफरेंशिएबल है, बट ये कंटिन्यूअस है हमारा, ये इसको मैंने जब चेक कराया होगा, कंटिन्यूटी कराया होगा, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है बेटा। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एट x = 0 पर कंटिन्यूअस है, क्लियर, ये कंटिन्यूअस है हमारा, ठीक है। कहो तो हम इसको चेक कर लें, कंटिन्यूटी इसकी कर लें, बात कर लेते हैं पहले बेटा, कंटिन्यूटी भी कर लेते हैं इसकी हम लोग, ठीक ना। और कंटिन्यूटी बेटा कहां पे, एट x = 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो बेटा इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, हो जाएगा हमारे पास f of 0 माइनस, मतलब वही लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक ना, f of 0 माइनस का, तो रखो बेटा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस का h इंटू साइन 1/0 माइनस, देखो 0 हमारा कहाँ पे जा रहा है बेटा, 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो 1/h कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो क्लियर, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू क्या जाएगा बेटा, सॉरी 0 इंटू कितना आएगा, ये साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, हमें -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो हमें पता नहीं कि वो कौन सी वैल्यू होगी, है ना। मतलब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो रहेगी, लेकिन डेफिनेट नहीं होगी कौन सी वैल्यू है हमारे पास, वो यूनिक नहीं मिलेगा कौन सी है वैल्यू, लेकिन वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि जो साइन होता है वो क्या होता है हमारा, -1 से 1 के बीच में क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है, क्लियर। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल जो भी वैल्यू मिलेगी वो 0 मिल जाएगी बेटा, ठीक ना। आगे देखो, अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h साइन 1/h, तो 0 इंटू वही आ जाएगा साइन इन्फिनिटी बेटा, तो बाद में भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। और तुमको पता है कि जो f of 0 है बेटा वो क्या दे रहा है हमें, 0 दे रहा है, फंक्शनल वैल्यू क्या दे रहा है, बोलो 0 दे रहा है बच्चों, क्लियर। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, x = 0 पर कंटिन्यूअस है। अब हमें इसके बाद चेक करनी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, क्लियर। तो डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करिए बेटा, चेक करो क्या हुआ, नहीं आ रही, एक भी नहीं आ रहा है, चलिए देखो, ये डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और लिमिट आपके एक ही सीरीज में चलते हैं,
लिमिट, इसके बाद कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कंटिन्यूटी समझ में आ रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें काम वही करना है, काम हमें वही करना है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, तो आगे देखा जाए इसमें। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है ना। देखो जो काम आप बस इसके फार्मूले यहां पर आप याद कर लीजिए कैसे लिखना है, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं आपको, ठीक ना। तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में, जब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर, तो यहां से f डैश 0 प्लस की बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 अपान h बेटा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 0 है ना। तो यहां से जो f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 0 प्लस h इंटू साइन 1 अपान h बेटा, 0 प्लस h और माइनस का अपान में h आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो। यहां पर देखो बेटा ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई, बोलो अनुपम। आई h ऊपर h पे मल्टीप्लीकेशन में कट जाएगा हमारे पास, तो आएगा कितना, बोलो। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा साइन 1 अपान h। और तुमको पता ही है अगर h हमारा 0 को टेंड करता है तो 1 अपान h कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, बोलो, -1 to 1, एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है बेटा हमारे पास। क्लियर। आगे देखो अगर हम यही लिखें, देखो यहां पर हमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही, मिल रही है क्या, कौन सी वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि जो f डैश 0 प्लस h है वो भी हमारा क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेफिनेट नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसके हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 अपान माइनस का h। ये दो फार्मूले हैं तुम्हारे केवल, बस, ठीक है। यहीं पे क्या आ जाएगा, बोलो, f डैश 0 माइनस हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस का h इंटू साइन माइनस का 1 अपान h माइनस का h। माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस का 0 लगा उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से भी जो हमें मिलेगा तो ये मिल जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन 1 अपान h, क्योंकि माइनस आने वो बाहर फेंक देगा, माइनस का फिर वही -1 to 1, एनी कोई भी नंबर होगा हमारे पास, लेकिन -1 से 1 के बीच में रहेगा ना। तो हमें यहाँ पर डेफिनेट मिल रहा है बेटा, और ना ही हमें यहाँ पर डेफिनेट मिल रहा है बच्चों। क्लियर। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है, कहां पर, x इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस है आपका ये बेटा, कंटिन्यूअस है अनुपम। क्लियर। बोलो अगर कोई दिक्कत हो अनुपम तुमको। हाँ वो वही फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, दोनों इक्वल होंगे तभी मिलेगा आपका। आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल आना चाहिए, अभी देखो आगे मिलेगा भी। क्लियर। आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा हम लोग। Discuss the differentiability of fx equal to x square sin 1 अपान x और x does not equal to 0, x equal to 0 पर 0 है, at x equal to 0, at x equal to 0। चेक करो बेटा,
2 मिनट का टाइम है आपका। डिफरेंशिएबल है ये डिफरेंशिएबल है हमारा भाई। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, वही चीज कहां पे चेक करना है हमें, एट x इक्वल टू 0 एफ डैश 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बोलो, वही चीज लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का h और एफ ऑफ 0 अपान माइनस का h। क्लियर? ओके आगे देखो 0 माइनस का h रखेंगे वहां पर, है ना, तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपान माइनस का h अपान माइनस का h। क्लियर? देखो एक चीज यहां पर देखो बेटा, हमारे पास जब ये है एक्स स्क्वायर और फंक्शनल वैल्यू पर क्या है 0, फंक्शनल वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पर माइनस का 0 एफ ऑफ 0 0 जाएगा माइनस का h। यहां से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं बेट, क्लियर? यहां से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और एक h हमारा कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस का h, मतलब प्लस का h 1 अपान साइन 1 अपान h इंटू साइन 1 अपान h। इसका मतलब है कि 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, तो कितना आ गया आंसर इसका 0। कितना आ गया, माइनस h होगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर हमारे पास बच गया, एच स्क्वायर बचा हमारे पास, ये कट गया, ये वाला माइनस बाहर निकल के आएगा साइन का तो प्लस कर देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 0 जाएगा हमारे पास। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बोलो, इसकी वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रहेगी। आगे देखते हैं एफ डैश 0 प्लस की बात करते हैं हम लोग, यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस का एफ ऑफ 0 अपान h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, ये जाएगा हमारे पास कि 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपान 0 प्लस h माइनस का 0 अपान h, तो यहां पर भी हमें वही चीज मिल जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और h स्क्वायर साइन 1 अपान h, h से h कट जाएगा और आंसर फिर भी क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब है बेटा बच्चों कि ये आएगा हमारे पास कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव के, और दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं फाइनाइट, मतलब 0 आ रही है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। जो चीज हमारी डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगी ही होगी। कोई दिक्कत यहां पर किसी को, बोलो लिपाची, कोई डाउट? आगे देखे जाए। अब देखो इसी में एक चीज देखो बेटा, हम लोग इसी में एक चीज क्लियर करते हैं, इसका रिजल्ट लिखते हैं, जब रिजल्ट में डायरेक्ट बताएंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन देख करके, ठीक है। लिख लो फंडा, है ना, जैसे हमारे पास आया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा इंटू साइन 1 अपान एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है तो x इक्वल टू कितना है 0 है ना। अब देखो यहां पर एट x इक्वल टू 0 की बात करेंगे हम लोग,
है ना। अगर ये चीज है तो हमारे पास यहां पर केस फर्स्ट बनेगा बेटा, क्या बनेगा, इफ अल्फा इक्वल टू 0 कह दूं बेटा, मैं अल्फा इक्वल टू 0 कह दूं या फिर 0 से छोटा कह दूं बेटा, अल्फा की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 कर दूं बेटा, तो यहां से जो एफ एक्स आएगा हमारा, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, अभी हम लोगों ने देखा है नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल। पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास, भाई अल्फा की वैल्यू अगर 0 होगी यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा बेटा, क्लियर। और ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, सिर्फ बचेगा हमारे पास साइन 1/h और 1/x, और हमने भी क्या देखा इसको, ना तो कंटिन्यूअस है ना ही, जब कंटिन्यू तो डिफरेंशिएबल होने कोई चांस ही नहीं है, बोलो अनुपम, क्लियर नॉट क्लियर। देखो पैसा बर्बाद कर रहे हो, ठीक ना, कुछ ना कुछ तो 50% तो मिल ही जाना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे देखो, केस सेकंड की बात कर रहे हैं हम, अगर फंक्शन की अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1 है बेटा, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहां से जो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी हम लोगों ने चेक किया है इसके सवाल, जो हमने क्वेश्चन इसके किए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उनमें हम लोगों ने किया है इस चीज को, ये क्या है हमारे पास, ओके। केस थर्ड की बात करते हैं, इफ अल्फा ग्रेटर देन 1 बेटा, इफ अल्फा ग्रेटर देन, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, एफ एक्स जो होगा हमारे पास, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ये तीनों आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तीनों चीज दिमाग में रहेंगे तो हम देख करके आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा इसका, डिफरेंशिएबल आएगा कि कंटिन्यूअस आएगा कि नॉन डिफरेंशिएबल आएगा कि नॉट कंटिन्यूअस आएगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया अनुपम। एक एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इसी पर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज टू 2 इंटू साइन 1/x माइनस का 1, और यह है x डज नॉट इक्वल टू 1, 0 होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। बोलो, अभी तो मैंने सब कुछ बताया ना आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। एक चीज यहां पर देखो, अगर x हमारा 1 की ओर टेंड करेगा तो याद रखो 1/x माइनस का 1 क्या देगा, इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा, क्लियर है ना। इसका मतलब केस तो हमारा वही मिल रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया है,
यहां पर अल्फा की वैल्यू देखो मैच कराओ बेटा, कितनी है 2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है आपका, ये कहने की बात ही नहीं है। कर सकते हो, करिए भाई, टाइम है आपके पास। हो जाएगा लिपाक्षी? हो गया, बताना पड़ेगा लिपाक्षी। देखिए हमें बात करनी है x इक्वल टू 1 पर f डैश 1 प्लस निकालो, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 अपान प्लस का h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h रखेंगे तो 1 प्लस h माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपान h ही बचेगा, अपान में h, इस 1 से 1 कटेगा, एक ये कटेगा हमारे पास। और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 0 दे रखी है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपान h, एक h से कटेगा, अगर h हमारा 0 की ओर टेंड करेगा तो 1 अपान h कहाँ की ओर करेगा इन्फिनिटी की ओर। तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। तो आंसर जो भी मिलेगा हमें वो मिल जाएगा 0 पे। अब बात करेंगे हम लोग f डैश 0 माइनस की। इसका जो फार्मूला होता है वो h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, सॉरी 1 माइनस का h f ऑफ 1 अपान माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस h माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन 1 अपान माइनस का h अपान माइनस का लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपान h इंटू साइन 1 अपान h, एक h से h कटेगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू कितना आएगा साइन इन्फिनिटी, मीन्स 0 इंटू माइनस 1 टू 1 एनी वैल्यू, ओवरऑल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1 पर कैसा है, सीधी सी बात है, अल्फा की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कोई डाउट यहां तक कोई नहीं, इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन हम लोग और थोड़े बहुत। चलिए लिखो जरा एक क्वेश्चन बेटा, लिखो क्वेश्चन। इफ f(x) is an even function, if f(x) is an even function such that, if f(x) is an even function such that limit h tends to 0 f of h माइनस का f of 0 अपान h has some finite non-zero value, some finite
नॉन जीरो वैल्यू, then prove that fx is not differentiable at x equal to 0. then prove that fx is not differentiable at x equal to 0. ठीक है, फिर से एक बार देख लो बेटा, if fx is an even function such that limit h tends to 0 f of h minus का f of 0 upon h has some finite non zero value. उसने कह दिया कि have, इसका मतलब है कि हम लोग लेट कर लेते हैं k के इक्वल बेटा, जो k क्या है हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो हमें बताना है बेटा इसको कि देन प्रूव दैट कि fx इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है। एक चीज और हम लोग सोच सकते हैं कि fx जो दिया गया वो कैसा दिया गया, हमारा इवन फंक्शन दिया गया है ना। fx इज एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का मतलब उसने कह दिया, तो इसका मतलब है ये दे दिया उसने कि f ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो fx के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, अब चाहो तो प्रूफ कर लो। देखो अगर ये दिया गया है हमारे पास k के इक्वल है ना, अगर हम f डैश 0 प्लस अगर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 अपान h। तो ये जो भी है हमारे पास, तो हमें दे रखा है k के इक्वल, किसके इक्वल है, k के इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास, ये तो गिवन है k के इक्वल। अब हम लोग बात करते हैं इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव की बेटा, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 अपान माइनस का h। तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ माइनस का h और माइनस का f ऑफ 0 अपान माइनस का h। ये बात देखो हमें पता है कि जो f ऑफ माइनस एक्स है वो fx के इक्वल है, इसका मतलब है कि f ऑफ माइनस h वो भी f ऑफ h के इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कैसा है हमारे पास, इवन है। f ऑफ माइनस h वो f ऑफ h के इक्वल है और ये चीज हमारी गिवन में दी गई है। तो ऊपर जो हमें जो भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस का लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस का f ऑफ 0 अपान h, तो आ गया माइनस का k। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है हमें, k, और सॉरी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है k, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है माइनस का k। ठीक ना, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बट ये फाइनाइट है बेटा, है ना, बट फाइनाइट। ये जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रही है हमें, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है, मैंने एक चीज और दिखाई थी आपको, ये यहां से हम लोग कह देंगे हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा हमारे पास, ये कंटिन्यूअस हो सकता है। और मैंने आपको लिखाया भी था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या मिलते हैं, फाइनाइट मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्लियर, बोलो अनुपम। देखो कोई भी लेक्चर छोड़ो नहीं, ठीक है, आप ये बात मान के चलिए। आगे दिया कुछ, हटा दिया है बेटा,
क्वेश्चन में है हमारे पास डिस्कस, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो पर जीरो है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। करिए क्वेश्चंस को बेटा। कर लेंगे। कह रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करना है आपको। यह डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, सही चेक करिए। क्वेश्चन में ये नॉट डिफरेंशिएबल है बेटा आपका। चलिए मैं आपको डिस्कस करके देता हूं। देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एफ एक्स जो हमारे पास जो दे रखा है, हमें एट एक्स इक्वल जीरो पर चेक करना है, तो एफ डैश जीरो प्लस निकालो बेटा। यहाँ पर कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ ऑफ जीरो अपान एच। ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब साइन जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर अपान जीरो प्लस एच, क्लियर, माइनस का जीरो अपान एच, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, वैल्यू कितनी आएगी, बात करते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बेटा। राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपान, लिख लेते हैं बार बार वही फार्मूला, अनुपम याद कर लो, एच टेंस टू जीरो, यहां पे आएगा हमारे पास वन अपान जीरो माइनस का एच इंटू साइन एच स्क्वायर, डायरेक्ट माइनस का जीरो अपान माइनस का एच। तो यहां पर भी हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो क्यों, हाँ, साइन एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबल है बेटा ये आपका, है ना, ये भी आ गया हमारे पास। तो हम रॉन्ग लिखे हुए हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डिफरेंशिएबल है। यह डिफरेंशिएबल होगा हमारा बेटा, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा हम लोग आगे। Discuss the differentiability of
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ई इंटू 2 की पावर माइनस का 2 इंटू में है एक्स माइनस का ई इंटू 2 की पावर माइनस का 2 अपान में आ जाएगा, इसके पावर में आएगा ई माइनस का 1 बेटा, सॉरी ई माइनस का एक्स। कब? जब x डज नॉट इक्वल टू ई होगा और x की वैल्यू e होगी तो ये 0 दे देगा, और हमें चेक करना है एट x इक्वल टू ई। चेक करिए बेटा जल्दी से जरा इसको देख लो। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास x माइनस का ई इंटू 2, इस 2 की पावर में क्या है माइनस का 2, अभी 2 इस 2 की पावर में है 1 अपान ई माइनस का x। और एट x इक्वल टू ई पर कितना है 0 दे रहा है। कितना आया आंसर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला कि राइट हैंड डेरिवेटिव? अच्छा चलिए मैं निकालता हूं। एफ डैश 0 माइनस का ये हो जाएगा लिपाची लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0, सॉरी 0 पे निकालना है, e पे निकालना है, e माइनस तो h टेंस टू 0 एफ ऑफ e माइनस का h माइनस का एफ ऑफ e अपान माइनस का h। ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर रखेंगे हम लोग तो यह आएगा e माइनस का h माइनस का e इंटू 2 की पावर, हाँ e माइनस का h माइनस का e इंटू 2 की पावर माइनस 2 की पावर 1 अपान में क्या आएगा e माइनस का और माइनस का h, ठीक है, और माइनस का 0 अपान माइनस का h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये e से e कट जाएगा, ठीक है, और 2 की पावर में माइनस का e से माइनस कटेगा, लेकिन माइनस का 1 अपान e हो जाएगा, माइनस का 1 अपान h आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस वाला माइनस क्या करेगा, इसको माइनस करेगा, सॉरी प्लस करेगा बेटा, है ना, प्लस कर देगा तो 1 अपान h आ जाएगा हमारा। तो यहां से बचेगा हमारे पास माइनस का h इंटू 2 की पावर 1 बाई h अपान माइनस का h। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा बेटा। अब एक चीज देखो, अगर h हमारा 0 की ओर टेंड करता है तो 1 अपान h कहां पे जाएगा, इंफिनिटी की ओर जाएगा, लेकिन जहां पर जब इसकी पावर 2 की पावर में इंफिनिटी जाएगा तो क्या बनाएगा, इंफिनिटी बनाएगा, माइनस का इंफिनिटी, तो माइनस 2 की पावर माइनस का इंफिनिटी क्या होगा 0 होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। हाँ देखो ये जो हमारे पास 1 अपान h है, ये वाला 1 अपान h है, ये क्या बनाएगा, इंफिनिटी बनाएगा। ये 2 की पावर माइनस का 2 की पावर इंफिनिटी बनेगा, तो 2 की पावर इंफिनिटी क्या देगा, इंफिनिटी देगा, लेकिन इस 2 की पावर में क्या आएगा, माइनस का इंफिनिटी आ जाएगा हमारा, तो कितना जाएगा इसका वैल्यू 0। भाई 2 की पावर माइनस का इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, लिखा था, याद है ना सारी चीजें। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब बात करते हैं इसके राइट हैंड पे बेटा, तो राइट हैंड क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पे जाएगा हमारे पास कितना e प्लस h माइनस का e इंटू 2 की पावर माइनस 2 की पावर 1 अपान e
माइनस ई प्लस एच, ई से ही कटेगा माइनस का हो जाएगा, ये ई से ही कटेगा माइनस का 0/h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस h से h कट जाएगा, ये वाला कटेगा, रहने दो अभी। 2 की पावर माइनस 2 की पावर 1 माइनस का h, बोलिए अपान h, इस h से h कट गया। अब यहां पर देखो ये जो h हमारा जब 0 की ओर टेंड करेगा तो माइनस का 1/h कहां पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा बेटा, और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बनाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा। भाई 2 की पावर, भाई ये हमारे पास 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बनाएगा, बोलो 0 बनाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर में जब 0 आएगा, 2 की पावर में 0 आ गया तो कितना आएगा यहां पर, मेरी बात समझना है फिर से। भाई h अगर हमारा 0 की ओर टेंड कर रहा है तो 2 की पावर माइनस का 1/h कहां पे जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी, या माइनस का 1/h क्या जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी जाएगा बेटा। 2 की पावर माइनस का इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। जब इसकी पावर में, इस 2 की पावर में टोटल 0 आ गया तो क्या दे देगा, इसका मतलब है कि इसका जो f डैश 0 प्लस आया वो 1 आ गया, और f डैश सॉरी e, क्लियर, e बेटा e माइनस का आया वो 0 आया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बेटा हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल है। यहां तक कोई दिक्कत, इपाची बोलो, कोई डाउट? ठीक है, तो ये देखो तुम्हारे जो फर्स्ट डेफिनेशन थे क्वेश्चन बेटा, वो मैंने आपको लगभग करा दिए हैं, क्लियर लिपाची। बाकी जो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनके कॉन्सेप्ट के बाद फिर से क्वेश्चन होंगे हमारे, क्लियर। तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं फिर, ठीक है, फिर बाय।